थैंक यू लॉर्ड। एक धन्यवाद की प्रार्थना से शुरू करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। धन्यवाद अबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आपको इतने अच्छे शारीरिक भोजन देने के लिए। और अब जैसे शारीरिक भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, उसी तरह परमेश्वर आपका आत्मिक भोजन हमारे आत्मा के लिए मजबूती देता है। धन्यवाद देते हैं पिता कि पिछले 4 दिनों से भर भर के आपका स्वादिष्ट भोजन आप हम सभी को खिला रहे हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस क्लास को भी हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। मैं अपनी आवाज को आपको सौंपती हूँ। मेरे द्वारा आप सिखाइए, मेरे द्वारा आप बात कीजिए। और विश्वास करती हूँ कि हर दिन की तरह आज भी इस शिक्षा को समझने के लिए हमारे लिए आपने इसे आसान बना दिया है। धन्यवाद देते हैं और विश्वास की ये घोषणा करते हुए ये प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। जय यीशु। बैठ जाइए। अरे बैठिए नहीं, उठिए 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 उठिए। क्या करना है? बाजू वाले को जाके गले मिलो, बोलो यीशु तुमसे बहुत प्यार करता है। चलो चलो चलो, बीज बो बीज बो बीज बो बीज बो। पीछे वाले को जाके गले लगाओ, बोलो यीशु तुमसे बहुत प्यार करता है। बीज बो उसके जीवन में। जाइए जाइए, गले लगाइए, कसकर कसकर बोलिए बोलिए, यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। आपको भी ऐसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। बैठ जाएंगे। खाना खाया? अच्छा था? तो नींद आ रहा है? पक्का? चेक करूं? माँ जी बोलो चेक करूं? तो जो सो रहा है बोलो हालेलुया। तुम लोग से तो मैंने उम्मीद नहीं किया था। मेरे को लगा था खाली वो माँ जी बोलेगी। मुंह खोली थी लेकिन फिर चुप हो गई। हाँ ऐसे आया फिर चुप हो गई। हे इधर का सब लोग सो रहे हैं, तुम लोग तो हालेलुया क्यों बोला? अभी झूठ मत बोलो, हम लोग नहीं बोले। देखो दिक्कत हमारे साथ यही होती है, हम ना ध्यान से सुनते नहीं है सामने वाला क्या बोल रहा है। बस वो बोल दिया तो हम भी बोल दिया। जो जग रहा है बोलो हालेलुया। ओ आज एकदम तगड़ा आवाज था रे। प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अभी आज जो हम सीखने जा रहे हैं बाइबल में का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पैराबल है। बाइबल प्रभु यीशु कहता है अपने शिष्यों को कि अगर तुमने इस दृष्टांत को सीख लिया, समझ लिया, तो बाइबल में का हर एक दृष्टांत तुम बहुत आसानी से समझ सकते हो। लेकिन अगर इसे ही नहीं समझा
तो बाकी कुछ नहीं समझेगा। इतना ज्यादा महत्व यीशु ने इस दृष्टांत को दिया है। इसीलिए मैंने पूछा कोई सो रहा है क्या? चाहिए तो मैं 2 मिनट रुकने को तैयार हूं, अगर कोई सो रहा है जाके मुंह धो के आना, लेकिन आज पूरे कान खुले करके सुनना जो सिखाने जा रही हूं, क्योंकि अगर इस दृष्टांत को आप समझ लिए तो बाकी के सारे दृष्टांत आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। खोलिए मरकुस, मरकुस अध्याय 4 एक सेकेंड, मेरे इसमें भी खोलती हूँ। मार्क 4:1 ऑनवर्ड्स, 1 से पढ़ेंगे। ईसा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे। ईसा किसी दिन समुद्र के किनारे क्या देने लगे? हेलो, क्या देने लगे? शिक्षा देने लगे। टीचिंग, इंग्लिश बाइबल में लिखा है टीचिंग, शिक्षा देने लगे। अब टीचिंग और प्रीचिंग क्या दोनों अलग है? शिक्षा और प्रवचन क्या दोनों अलग है? तो क्या अंतर है? और प्रवचन में सिखाते नहीं है तो सीखते नहीं है सुनने के बाद। तो मतलब तुम लोग प्रवचन ध्यान से नहीं सुनता है? और शिक्षा और प्रवचन क्या अंतर है? टीचिंग और प्रीचिंग। ओके, और टीचिंग में नो संसार नो। और प्रवचन में नो। ओके, प्रेज गॉड। शिक्षा और प्रवचन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रवचन होता है सामने वाले में विश्वास आने के लिए। मैं लिखवाऊंगी, इधर ध्यान दो, मैं नहीं चाहती आप लोगों का ध्यान बटे। मैं नोट्स लिखवाती हूँ ना, तो इधर ध्यान दो, हम नोट्स जरूर लिखेंगे। प्रवचन जब होता है किस लिए होता है? ताकि सामने वाला विश्वासी बने, उसमें आए विश्वास। लेकिन शिक्षा कब दी जाती है? शिक्षा दी जाती है जो कन्वर्ट हुआ है, जो विश्वासी बना है, उसे शिष्य बनाने के लिए। वापस ध्यान से सुनना। प्रीचिंग में फेथ इंक्रीज और फेथ आने के लिए प्रीचिंग होता है, विश्वास आने के लिए। लेकिन टीचिंग होता है डिसाइपल बनने के लिए, शिष्य बनने के लिए। तो यहाँ पे प्रभु क्या कर रहे हैं? प्रीचिंग की टीचिंग। क्या लिखा है? प्रवचन कर रहे हैं कि शिक्षा दे रहे हैं? वापस से पढ़िए। ईसा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे। आगे, और उनके पास इतनी भेड़ इकट्ठी हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर जा बैठी, और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। मतलब भीड़ बहुत ज्यादा थी। ये सर नो सही है कि नहीं? जब भीड़ कम है मैं सामने खड़ी रह के टीचिंग दे सकती हूँ, लेकिन अगर भीड़ बहुत ज्यादा है मुझे दिखेगा ही नहीं एंड वाला, तो मुझे किसी हाइट पे खड़ा होना है
सही है कि नहीं? तो प्रभु कहता है कि इतनी भीड़ हो गई वहां पे, बोले तो इतने ज्यादा लोग हो गए कि प्रभु कहाँ जाकर बैठे हैं? हाँ, और वहां से उन्होंने टीचिंग करना शुरू किया। आगे 2, उन्होंने दृष्टांतों में उन्होंने बहुत सी बातों की शिक्षा दी। क्या किया उन्होंने? दृष्टांतों में क्या किया उन्होंने? बहुत सी बातों की शिक्षा दी। दृष्टांतों में बहुत सी बातों की शिक्षा दी। अब वहां पे लिखा है दृष्टांतों में, तो दृष्टांत का अर्थ क्या है? उदाहरण। ओके, और दृष्टांत। आप अगर बाइबल पढ़ोगे तो हर जगह प्रभु दृष्टांतों में बातें करता है। क्यों प्रभु दृष्टांतों में बातें करता है? हाँ हाँ, समझाने के लिए आसान हो। ओके, दृष्टांत का अर्थ क्या है पहले मुझे बताओ। ऐसे उदाहरण जिसको ये सिस्टर, नो, पैराबल, नो। दृष्टांत मतलब एक ऐसा गहरा रहस्य जो कि सिर्फ प्रकट, रिविल, जो जिसकी प्रकाशना मिलती है पवित्र आत्मा के द्वारा। इट्स अ मिस्ट्री, इट्स अ हिडन मिस्ट्री दैट कैन ओनली रिवील्ड बाय द होली स्पिरिट। दृष्टांत मतलब एक ऐसा गहरा रहस्य जिसको रिवील किया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो प्रभु यीशु दृष्टांतों में क्यों बताते थे? क्योंकि कुछ जो उसके अंदर वाले हैं वो समझ में आया, जो बाहर वाले हैं समझ में आया। ओ, क्या लगता है प्रभु दृष्टांतों में क्यों सब जगह बताते थे? ताकि सबको अच्छे से समझ आए। सही है? हेलो, सही है? बिल्कुल गलत है। प्रभु दृष्टांतों में हमेशा इसीलिए बताते थे ताकि सबको समझ ना आए, ताकि सबको समझ ना आए। क्यों? क्योंकि वचन क्या कहता है? अगर मोतियों को सुअर के सामने फेंकेगा क्या होगा? वो पैरों तले उसको रौंद देगा, उसको उसका वैल्यू ही नहीं पता। वचन है ना, मत्ती में ये वचन है कि अगर मोतियों को सुअरों के सामने डालोगे वो उसको कुचल के रौंद के चले जाएंगे, उनको उसका महत्व नहीं पता। तो प्रभु सबको दृष्टांतों में क्यों बताते थे? ताकि ईश्वर का राज्य का मूल्य है वो साधारण नहीं है, कोई मामूली नहीं है। ईश्वर का राज्य बहुत ही मूल्यवान है, सबको ना समझ आए। जो उसकी कीमत करना जानता है वो रहस्य सिर्फ उसी को प्रकट हो और वही समझे। आज भी क्या होता है? वैसे ही हो रहा है ना? क्या रहस्य सबको समझ आता है क्या? नहीं। जो ईश्वर के राज्य का कीमत जानता है वो जानता है कि ये कितना अधिक मूल्यवान है, रहस्य उसी को प्रकट होता है। तो हमेशा प्रभु यीशु दृष्टांतों में क्यों सिखाते थे? ताकि सबको ना पता चले, जो सच में उसकी कीमत जानता है उसी को वो मिले। वो वचन कहता है कुत्तों के सामने और सुअरों के सामने मोतियों को नहीं डाला जाता। सी द वर्ड्स, शब्द देखो। अभी सोचेगा है प्रभु ने कुत्ता बोला सुअर बोला। मैथ्यू 7 में है वो। हालेलुया। इसका मतलब ईश्वर के राज्य की कीमत बहुत अधिक मूल्यवान है, बहुत खास है। इट्स वेरी प्रीशियस, सबसे मूल्यवान। हालेलुया। समझ आ रहा है? तो दृष्टांत का मतलब है ऐसा गहरा रहस्य जो कि सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रकट होगा। लिखिए लिखिए,
ऊपर हेडिंग दीजिए, क्या है ये? बीज बोने वाला दृष्टांत। बीज बोने वाला दृष्टांत। दो प्रकार की शिक्षाएं हैं। दो प्रकार की शिक्षाएं हैं। पहला प्रवचन, प्रीचिंग। दूसरा टीचिंग, शिक्षा। जब प्रवचन होता है, जब प्रवचन होता है तो जिसमें विश्वास नहीं है, तो जिसमें विश्वास नहीं है उसमें विश्वास आने के लिए होता है। जब प्रवचन होता है तो जिसमें विश्वास नहीं है उसमें विश्वास आने के लिए होता है। और जब शिक्षा होती है, और जब शिक्षा होती है, टीचिंग, जिसका जीवन बदला हुआ है, जिसका जीवन बदला हुआ है, जो विश्वासी है, जो विश्वासी है उसको शिष्य बनाने के लिए होता है। उसको शिष्य बनाने के लिए होता है। शिष्य बनने से क्या होता है? हम भी ईश्वर की तरह कार्य करना चालू करते हैं। अपोस्तल, शिष्य लोग प्रभु यीशु के साथ रहते थे ना, प्रभु यीशु उनको क्या देता था? टीचिंग, शिक्षा देता था। तो प्रभु यीशु के जाने के बाद क्या हुआ? प्रभु यीशु का कार्य उन्होंने कंटिन्यू किया। तो जब हमको शिक्षा मिलती है, हम किसका कार्य करना चालू करते हैं? प्रभु यीशु का, ईश्वर का, उसी की तरह। हालेलुया। दृष्टांत का अर्थ है दृष्टांत का अर्थ है एक ऐसा छुपा रहस्य एक ऐसा छुपा रहस्य जो कि रिवील को क्या बोलेंगे? जो कि प्रकाशित किया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। जो कि प्रकाशित किया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। ब्रैकेट करके लिखना, मरकुस 4:1 और 2। मरकुस 4:1 और 2। पढ़िए आगे। थर्ड, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। क्या? कोई बोने वाला क्या निकला? बीज बोने निकला। आगे, बोते बोते
रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुप किया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें मिट्टी नहीं मिली। वे जल्द ही डूब गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जल न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों में बढ़कर उन्हें दबा दिया, इसलिए वे फल नहीं लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे उगकर फले फूले और 20 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। अभी यहाँ पे परमेश्वर एक ऐसे किसान की बात कर रहा है जिसने बीज को बोया। खेती करना जानते हैं? कौन कौन जानता है? खेती करना कौन कौन जानता है? ओ ऑलमोस्ट सभी जानता है। तो तुम लोग बीज कैसे बोता है? एक बीज निकालेगा, डालेगा, दूसरा बीज निकालेगा, डालेगा, 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 सही है? तो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? छींकना। छींकना क्या होता है? छींटना, छींटना। अरे कुछ तो ना समझा ना। तो वो कैसा डालता है? ऐसे, करेक्ट नो? तो वहां पे भी एक ऐसा किसान है जिसने बीज को बोया। अब जब उसने बीज को डाला, बीज जाके गिरा 4 प्रकार की मिट्टी में। कितने? कितने? पहले बीज कहाँ गिरे? रास्ते के किनारे, जहां पे उनको रास्ते के किनारे की मिट्टी दिखती है ना, आपको ऐसे कड़क कड़क होती है ना, तो उनको वहां पे मिट्टी अच्छी ना होने के कारण क्या हुआ? चिड़िया आके उसको चुग ले और चली गई। फिर दूसरे बीज कहाँ गिरे? पथरीली भूमि पर, जहां पत्थर थे उन पत्थरों में गिरी। तो क्या हुआ? सूरज की किरणें ना मिलने के कारण वो उगे तो करेक्ट, उगे तो लेकिन मुरझा गए। फिर तीसरे गिरे कांटों में, जहां पे क्या हुआ? उन सारे कांटों ने उनको चोक कर दिया, दबा दिया, जिसके कारण वो बढ़ ही नहीं पाए। और फाइनली चौथी बीज अच्छी भूमि पर गिरे, जहां पे वो मिट्टी अच्छी उपजाऊ होने के कारण वहां पे गिरे और फसल आई। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यहां तक समझा? अब यहाँ पे वो 4 सॉइल, 4 प्रकार की मिट्टी, मतलब क्या? यस, हमारा हृदय दर्शाता है वो मिट्टी। तो आज आप लोग सबको पता चलेगा कि आपके जीवन में बीज फसल क्यों नहीं ला रहा है, कौन सा मिट्टी है। हालेलुया। आगे पढ़ना। 9, अंत में उन्होंने कहा जिसके सुनने के कान हो। अरे उस वक्त लोगों के पास कान नहीं थे क्या? हेलो, उस टाइम पे लोगों के पास कान नहीं था? तो प्रभु क्यों बोलता है कान है तो सुनो? जो सुनकर नहीं समझता है उनको कान नहीं है, और जो सुनकर समझता है उसको बोला कान। तो सुनकर जो जिसके सुनने के कान है सुनो, उसका अर्थ क्या? सुनकर समझने नहीं,
थोड़ा थोड़ा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जिसके सुनने के कान हो सुनो, इसका मतलब प्रभु यीशु कह रहा है सिर्फ यहां से निकाल कर यहां से आउट मत करना, इस दृष्टांत को यहां से डालकर और उसके अनुसार कार्य करो। जिसके सुनने के कान है सुनो, मतलब ये व्यक्ति ऐसा है जिसके कान सुनने के हैं, वो सिर्फ सुनता नहीं बल्कि उसके अनुसार कार्य भी करता है। हालेलुया। तो सिर्फ सुनो नहीं बल्कि जो सुना है उसके अनुसार कार्य करो। बाजू वाले को हिला के बोलना, सिर्फ सुनना नहीं कार्य करना। हिलाओ हिलाओ, सिर्फ सुनना नहीं कार्य करना, सिर्फ सुनना नहीं कार्य करना, सिर्फ सुनना नहीं कार्य करना। हिलाओ हिलाओ हिलाओ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु चाहता है कि हम सिर्फ सुने नहीं बल्कि कार्य करें, इसीलिए वो कहता है जिसके सुनने के कान है सुनो। मतलब क्या, कई बार हमारे साथ क्या होता है, हम प्रवचन सुन के निकलते तो है लेकिन जब घर गए क्या उसके अनुसार कार्य किया तो फसल आएगी। इसीलिए वो कहता है सुनो, सुनने के कान है तो सुनो, मतलब क्या, कार्य करो। हालेलुया। आगे पढ़ना। ईसा के अनुयायियों और बारहों ने एकांत में उनसे दृष्टांतों का अर्थ पूछा। आगे। ईसा ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज का भेद जानने का वरदान दिया गया, बाहर वालों को दृष्टांत ही दिए। अब जब उसने उस दृष्टांत को सुनाया, बाद में वचन क्या कहता है, उसके कुछ अनुयायी और शिष्य उसके पास गए और क्या पूछा, क्या पूछा? इसका मतलब शिष्यों को भी ये दृष्टांत समझ नहीं आया। अब पहले वचन में क्या लिखा था? बहुत ज्यादा भीड़ थी, सही है कि नहीं? भीड़ कितनी थी? बहुत ज्यादा थी। लेकिन वचन कहता है ये वाला कि प्रवचन खत्म होने के बाद सब गुल, लेकिन कुछ अनुयायी और 12 शिष्य आए और पूछा, प्रभु नहीं समझा, गुरुवर वापस से इसको सिखाइए। तो प्रभु उनसे क्या कहता है, तुमको ये वरदान दिया है कि तुम इसे समझो, लेकिन बाहर वालों को सब कुछ पैराबल, दृष्टांतों में बताया जाता है। तो अंदर वाला और बाहर वाला दोनों है। तो अंदर वाला कौन है और बाहर वाला कौन है? बाहर वाला कौन है? जो प्रवचन सुनने के बाद जो उठकर चली गई और अंदर वाला जो बाद में उसका अर्थ पूछने लगे, वो अंदर वाले, बाहर वाले जो उठ के चले गए। वो सही बता रहा है, हंस क्या रहा है? पूरा होमवर्क करके है। नहीं समझा है, या करेक्ट करेक्ट, टीचिंग दिया है हमने इससे पहले। ओके, अंदर वाला और बाहर वाला ईश्वर के राज्य में दो है। यहाँ पे वो कहता है जो बाहर वाला है उनको समझ नहीं आएगा। तो क्या होता है, जैसे इसमें हुआ, भीड़ तो बहुत थी, लेकिन वचन कहता है कुछ अनुयायी आए और शिष्य आए, सबके सब उसके पास पूछने नहीं गए। तो आज भी क्या होता है, हम रिट्रीट जाते हैं, पूरा 10 दिन प्रवचन सुनते हैं, लेकिन कितने हैं जो क्लास के बाद आके पूछते हैं, सिस्टर ये जो आपने पॉइंट बताया था मुझे नहीं समझा, क्या आप दोबारा समझाओगे?
और कितने हैं जो वहां पे जाके गप्पे लड़ाते हैं। चल आज का दिन कैसा तो खत्म हो गया रे बाबा, कितना बात करती है लड़की, फाइनली छोड़ दिया इसने। 3 बजवा दिया, खाना खाने को भूख लगी थी, खाना भी नहीं ठीक से मिला, चिकन का स्वाद भी नहीं लेने दिया ठीक से। बाहर वाला। हमेशा याद रखना, जो अंदर वाला है वो चमत्कार देखने के बाद ताली मारकर घर वापस नहीं लौटता है। जो अंदर वाला है वो दोबारा आकर पूछेगा तूने ये कैसे किया, मुझे भी सिखा, मैं भी करेगा। जो अंदर वाला है वो प्रवचन सुनने के बाद ताली मारकर घर नहीं जाता है, वो बताएगा कि यहाँ पे जो कार्य हुआ, कल जेनी उठी, कल जेनी चली, कल वो भाई चले, कैसे सिस्टर, हमको भी सीखना है, सिखाइए। लेकिन एक भी मेरे पास नहीं आया था। तो अभी तुम ही समझ लो, बाहर वाला है कि अंदर वाला है। दोनों नहीं हो सकता है रे, दोनों कैसे हो सकता है? या तो अंदर वाला होएगा या तो बाहर वाला होएगा। कल मैंने उदाहरण दिया था, याद है पापा का, जब वो पैरालाइज इंसान चला, दौड़ा, सब घर चले गए, लेकिन पापा उधर ही बैठ के यीशु से क्या बोलते रहा, इसको मुझे सीखना है। ये फादर ने ये कैसे किया, मुझे इसको सिखा, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो वो सीखा कि नहीं सीखा? आज लाखों लोगों का जीवन बदलने का कारण उसको ईश्वर ने बनाया है। अंदर वाला, जो अंदर वाला है, चमत्कार देखने के बाद ताली मारकर घर जाकर खा पी कर सो नहीं जाएगा, उसको नींद ही नहीं आएगा। लॉर्ड हाउ, ये हुआ कैसे? सच्ची बोलती हूँ आपको, जब हम पिछले रिट्रीट यहाँ पे लिए ना और इतने ज्यादा चमत्कार हुए ना, वो अनॉइंटिंग का सेशन लिया था हम लोग ने, याद है? एक अनॉइंटिंग सेशन लिया था, और वो सेशन में आप वो YouTube पे वीडियो है, जाके देखिए। एक्चुअली वो सवाल, हम लोग प्रवचन करता है, लेकिन समटाइम नो, हम लोग खुद शॉक हो जाते हैं। मुझे बाकियों का पता नहीं, लेकिन उस दिन मेरे को ऐसा झटका लगा था ना कि घर जाने के बाद मैं उसी जोन में थी और मैं भूल गई काम करना है, जाके जो बर्तन पड़े थे वो घसना है। ये मेरे को बोलता है तू अभी तक उधर ही अटकी है। फ्लोरेंस ये आई थी तो मैं उसको YouTube खोल खोल के वीडियो दिखा रही थी, ये देख ये हुआ, ये देख ये हुआ, सही है ना? और हम दोनों रात को सो ही नहीं पा रहा है, उसी जोन में अटका है। लॉर्ड हाउ, क्योंकि क्या हुआ था, जहां पे जब वो वीडियो पॉज किया और जैसे ही मैं टर्न हो गई, धप 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 सब पत्ते की तरह गिर गए। कौन था उस रिट्रीट में हाथ उठाना? पिछले वाले में, करेक्ट नो? ये लोग भी, पत्ते का घर कैसे गिर जाता है? मतलब किसी को छुआ भी नहीं था। वो वीडियो से अनॉइंटिंग पास हुआ, सब जब टर्न मारा तो सब डाउन। और वो पैरालाइज भाई दौड़ रहा है, वो इतना तेज दौड़ रहा है कि उसके स्पीड को मैं मैच भी नहीं कर पा रही हूँ, इतना तेज दौड़ रहा है। आखिर में मैं थक गई, मैं उसको बोली तू भाग भाई, तू भाग, मैं तो थक गई। और वो भाग रहा था। और वो जब हुआ, रात में बैठ के मैं प्रभु से यही पूछ रही हूँ, प्रभु ये कैसे हुआ? मुझे और सीखना है, मुझे इसके विषय में और सीखना है, मुझे गहराई से सीखा, मुझे और सीखना है, मुझे गहराई से सीखा। यही चल रहा था हम लोग का। जो अंदर वाला है ना, वो चमत्कार देख के कभी भी लौटेगा नहीं, वो बैठेगा और यीशु को बोलेगा इसको मुझको भी सीखना है। उस रिट्रीट में भी कोई नहीं आया था पूछने के लिए कि सिस्टर ये कैसे हुआ, हमको भी सीखना है। लेकिन वीडियो तो देखा ना, वो वीडियो तो देखा ना, उसको देखने के बाद भी नहीं पूछा। हाँ? अच्छा, तो फोन कर लेते। सब झूठ बोलते हैं तुम लोग, ऑप्शन तो है अपने पास, बहाने कितने हैं? 2 बार देखे। हालेलुया। दैट्स व्हाट, हमको अंदर वाला बनना है, क्योंकि अंदर वालों को वो बातें पता चलती है जो बाहर वालों को नहीं मालूम।
जैसे अभी मैं आप लोगों को रोज इंस्ट्रक्शंस देती हूँ तो हमको पता चलता है टीम के अंदर क्या हो रहा है, बता दियो ना आप लोगों को, ये ऐसा मत करने दो, वैसा मत करने। कल भी एक अनाउंसमेंट दिया था मैंने, अंदर वालों को पता है, अभी तुम लोग को नहीं पता है क्या है, लेकिन मैंने तुम लोग को सावधान कर दिया कि वैसा वैसा सिचुएशन है। अंदर वालों को रहस्य की बातें प्रभु बताता है, उसको समझने का वरदान उसने दिया है जो सबको नहीं है। तो क्यों, कौन बनना चाहता है, बाहर वाला कि अंदर वाला? हेलो, बाहर वाला कि अंदर वाला? बाजू वाले को हिला के पूछो, बाहर वाला है कि अंदर वाला है? ए हिलाओ 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 हिलाओ, बाहर वाला है कि अंदर वाला है? जनी, बाहर वाला है कि अंदर वाला है? अंदर वाला बनना है। जनी भी बोलती है अंदर वाला है। क्या बोल रहा है बाजू वाला? क्या बोला बाजू वाले ने? मुझे आज पता चलेगा अंदर वाला कौन है, क्योंकि ये सेशन के बाद है ना, मैं आप लोगों से कुछ तो एक्टिविटी कराने वाला है, कुछ तो एक्टिविटीज आज मैं कराने वाला है आप लोगों से। अभी मेरे को पता चलेगा अंदर वाला कौन है और बाहर वाला कौन है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमेशा अंदर वाले बनना, बाहर वाले बहुत है, भीड़ बहुत थी, लेकिन रहस्य किसको समझाया? अंदर वाले। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु इस पैराबल को शिष्यों को समझाना चाहता है। अभी हम भी समझेंगे कि 4 प्रकार की मिट्टी में बीज गिरे, इसका अर्थ क्या है। जाएंगे मैथ्यू मैथ्यू 13 उसका 19। मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 19। मत्ती अध्याय 13 वचन संख्या 19। यदि कोई राज का वचन सुनता है लेकिन यहाँ पे बैठिए, सबसे आगे बैठिए, सबसे आगे बैठिए आप, आइए इधर, हाँ इधर बैठिए, उठना नहीं है ना, इनके पीछे बैठिए, ध्यान से सुनिए है ना, मैं जो सिखा रही हूँ। ले जाता है, यह हुआ है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। अच्छा थोड़ा लिखेंगे, नहीं तो मैं बाद में लिखवाना भूल जाऊंगी, वो अंतर। राज्य में, ईश्वर के राज्य में 2 प्रकार के लोग हैं। ईश्वर के राज्य में 2 प्रकार के लोग हैं, अंदर वाले और बाहर वाले। अंदर वाले और बाहर वाले। अंदर वालों को रहस्य समझने का वरदान दिया है। अंदर वालों को रहस्य को समझने का वरदान दिया है, लेकिन बाहर वालों को चीजें दृष्टांतों में बताई जाती है। दृष्टांतों में बताई जाती है।
वचन सुनकर, वचन सुनकर, चमत्कार देखकर, वचन सुनकर, चमत्कार देखकर जो निकल जाते हैं, जो निकल जाते हैं वह बाहर वाले हैं। वचन सुनकर, चमत्कार देखकर जो निकल जाते हैं वह बाहर वाले हैं, किंतु चमत्कार को देखने के बाद जब विश्वासी पूछता है प्रभु ये हुआ कैसे, विश्वासी पूछता है प्रभु ये हुआ कैसे, मुझे भी सिखा। मुझे भी सिखा। जो बैठता है ईश्वर के साथ अकेले में। ओके विश्वासी पूछता है ये हुआ कैसे, प्रभु मुझे भी सिखा। जो बैठता है ईश्वर के साथ अकेले में वह अंदर वाले हैं, वह अंदर वाले हैं। ब्रैकेट में लिखना मती, नॉट मती, मार्क, हाँ मार्क 4:10, मार्क मार्क ब्रैकेट में लिखो मार्क 4:10। मार्कुस 10:4 का अभी पढ़ेंगे मैथ्यू 13:19, मरकुस 4:10। अभी हम लोग पढ़ेंगे मती 13:19। पता करेंगे ये रास्ते के किनारे बोए हुए बीज मतलब कौन से लोग। यदि कोई राज का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया। हाँ, क्या कहता है ये वचन? हमने पढ़ा था रास्ते के किनारे बोए बीज मतलब रास्ते के किनारे पड़े होते हैं जिसको चिड़िया चुग जाती है। तो रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज मतलब कौन से लोग? रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज मतलब वे लोग जो वचन को सुनते तो है लेकिन उसे समझते नहीं। हेलो हेलो, वापस ध्यान से सुनना, बाद में लिखवाऊंगी, ध्यान से सुनो पहले। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज मतलब ऐसे लोग जो वचन को सुनते हैं लेकिन उसे समझते नहीं। उदाहरण उदाहरण उदाहरण, मान लो जने की मम्मी का नाम क्या है? रोज 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 मेरे को प्रोनाउंस करने को भी नहीं आ रहा। रोज, मान लो सिस्टर रोज के बागान में आम का पेड़ है जिसको बहुत स्वादिष्ट आम लगते हैं। ओके, उदाहरण। अभी मैं उनके घर गई तो उन्होंने मुझे वो ताजे ताजे आम दिए
जो मैंने खाए और जो कि बहुत ही मीठे हैं। तो मैंने उनको पूछा, सिस्टर ये तो बहुत स्वादिष्ट आम है, क्या इसका बीज, इसकी गुठली आप मुझे दोगे? मैं मेरे घर जाके उसको लगाऊंगी। देंगे? इतना सोचा सिस्टर आपने? देंगे ना? देंगे देंगे, प्रेज गॉड। ओके, लेकिन अब मैं कह रही हूं, जो आप गुठली दे रहे हो ना, वो गुठली नहीं देना, उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करना, यीशु के नाम से इसका झाड़ बन जाए, और वो झाड़ जाके लेके मैं अपने घर में लगाऊंगी और आम खाऊंगी। करेंगे? करेंगे? करेंगे सिस्टर? हाँ, पौधा पौधा पौधा, झाड़ नहीं, पौधा। करेंगे आप लोग? करेंगे? कौन बोल रहा है करेगा? गुठली पे हाथ रख के बोला यीशु के नाम से झाड़ बन जाओ, झाड़ बन जाएगा? हेलो, बन जाएगा? तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जमीन में लगाने से झाड़ आ जाएगा? आम मिल जाएंगे? तो क्या करना पड़ेगा? पक्का किसान है तुम लोग, पक्का किसान है, मेरे को समझ गया, पक्का किसान है। सिर्फ गुठली लगाने से आम मिलने वाला है क्या? क्या करना है? उसको खाद गिरेगा, उसको पानी डलेगा, उसका ख्याल रखा जाएगा, तब जाके मुझे कई साल बाद वो मीठे मीठे आम खाने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि गुठली पर हाथ रखो और प्रार्थना करो यीशु के नाम से इसका पौधा बन जाए, और पौधा लेके जाके मैं अपने घर में लगाऊंगी, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? हेलो, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो जो रेट्रीट आता है, 10 दिन का प्रवचन सुनता है, और रेट्रीट खत्म होने के बाद आके बोलता है, सिस्टर मेरे सर पे हाथ रखो, प्रार्थना करो, मैं चंगा हो जाऊंगा, होगा क्या? जो सेशन दिन भर सुनता है, लेकिन सेशन खत्म होने के बाद बोलता है, सिस्टर इधर बहुत दर्द है, थोड़ा हाथ लगा दो, प्रार्थना करो, मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। तो वचन सुना, लेकिन क्या उसको समझा? क्या उसको समझा? नहीं, क्योंकि जो समझता है वो आकर कभी नहीं बोलेगा मेरे लिए प्रार्थना करो। वो क्या बोलेगा? प्रभु यीशु के घाव से मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। अभी आप लोग एकदम पक्के हो गए हो, हिलते नहीं हो, वेरी गुड। क्या बोलेंगे? प्रभु यीशु के घाव से चंगा हो जाऊंगा। हाँ, जो वचन सुनकर समझता है ना, उसको जाके पूछा ना, प्रार्थना करूं क्या तेरे लिए, दर्द है ना? वो बोलेगा तुम काय को करेगा, मेरे पास गोली है ना, मेरे पास भी वचन है, मैं लेता है उसको, हाँ, और फायर करता है। प्रभु यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया हूं। वो किसी के वो सामने दे दे ना, दे दे, ऐसा नहीं करेगा। तो अगर मैं किसी के सामने जाके बोल रही हूँ मेरे लिए प्रार्थना करो, तो मैं क्या कर रही हूँ? क्यों? तुम यीशु के कौन हो? शिष्य से भी अधिक तुम उसके पुत्र हो। यू आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। जो उसका है वो तुम्हारा भी है, जो उसका अधिकार है वो तुम्हारा भी है। सवेरे सीखा ना, पहाड़ से प्रार्थना करो। हेलो, सवेरे क्या सीखा? क्या कहो? और फिर संदेह करो, तो क्या करो? क्या विश्वास करो? हाँ, जो बोला है हो गया है, तो उसके लिए वैसा ही होगा। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों से मिला है, 10-10 साल से रिट्रीट जाता है, वचन सुनता है, जन्म से क्रिस्ती है, लेकिन अभी भी लाइन में खड़ा है, प्लीज प्रे फॉर मी। क्यों? तुम्हारे अधिकार को समझो, तुम्हारे पास भी वही अधिकार है।
आज मैं ना आप लोगों को सबको सबका अधिकार का इस्तेमाल करने लगाने वाला है। आज कोई घर नहीं जाएगा। कोई घर नहीं जाएगा, क्योंकि जब जब सेशन खत्म होता है सब आके बोलता है सिस्टर ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। अरे तो तुम क्या सीख रहा है? चिल्ला चिल्ला के गला बैठ गया, फिर भी आके बोलता है ये प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, या प्रेज बी टू गॉड। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। एकदम मस्त में चल रहा है सिस्टर। प्रॉब्लम शैतान को होने वाला है, उसने गलत आदमी को चुन लिया है। आमीन, हालेलुया। जो राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, उसको जो वो खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। एक बहन थी जो पापा के रेट्रीट में आई थी। वो बहुत सारे रेट्रीट्स जाके आई और बहुत लोगों को बोला, प्रीचर लोगों को, मेरे लिए प्रार्थना करो मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो मैं डिप्रेशन में हूँ। और सबने किया भी, लेकिन इसका डिप्रेशन नहीं गया। पापा का रेट्रीट था, 10 दिन का रेट्रीट अटेंड किया। 10वें दिन बोला पापा को जाके, ब्रदर प्लीज प्रे फॉर मी, मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करो, मुझे बहुत डिप्रेशन है। क्या लगता है पापा ने किया होगा? पापा ने उसको ऐसा डांटा, 10 दिन में मैंने तेरे को ये सिखाया? 10 दिन इधर बैठ के सुना और फिर मेरे पास आके बोल रही है प्रे फॉर मी। मैं नहीं करने वाला है, खुद का खुद करो। और जब पापा ने ऐसे बोला, इसको बहुत गुस्सा आया, कैसा प्रीचर है, बोलता है प्रार्थना नहीं करेगा। घर गई, बोला इसको अभी दिखाती हूँ मैं। घर गई और यूट्यूब पे जितने भी वीडियो थे ना, सब बैठ बैठ के नोट्स बनाया, सब बैठ बैठ के नोट्स बनाया। क्यों? ताकि उसको प्रूफ करने के लिए कि मैं भी कर सकती हूँ। तू कौन है बड़ा? तो किया 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 किया। और उसको वो नोट्स बनाते बनाते वो बहन खुद को, कब उसको पता नहीं चला कि डिप्रेशन से वो पूरी तरह से बाहर आ गई। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना आपको छुटकारा नहीं देगा, सत्य आपको छुटकारा देगा। और आज पता है क्या हुआ है? वो बहन खुद के बाइबल स्टडी लेती है, आज दूसरों को वचन दे रही है और दूसरों को सिखा रही है कि कैसे अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो तुम्हारे पास भी वही अधिकार है जो हमारे पास है, क्योंकि जिस यीशु पे हम विश्वास करते हैं उसी यीशु पे आप भी कर रहे हो ना। आपका अलग है क्या? थोड़ा कम पावर वाला है क्या? ऐसा कुछ है क्या? सबका एक है। हेलो, सबका एक है। तो बस फिर उसने अगर हमको दिया है तो आपके पास भी तो दिया है। तो 10 दिन क्या हो रहा है? ट्रेनिंग हो रहा है कि बंदूक को चलाना कैसा है। लेकिन तुमने क्या किया है? तुम बोलता है मेरा गन तो लोडेड है लेकिन मैंने रखा है, तुम तुम्हारा गन चलाओ ना मेरे लिए। तो तुम्हारा गन को जंग लग जाएगा। फिर जब ट्रिगर दबाने जाएगा, अरे हो क्यों नहीं रहे, अरे हो क्यों नहीं रहे, अरे कैसा होगा, इतना देर से अंदर रखा था, उसको भी जंग पकड़ लिया अभी। हालेलुया। कुछ सीख रहे हैं, कुछ घुस रहा है। कहाँ? बाजू वाले को बोलना खुद के गन का इस्तेमाल करो। हिलाओ हिलाओ हिलाओ, बोलो खुद के गन का इस्तेमाल करो, खुद के गन का इस्तेमाल करो। जो वचन हम लोग सिखा रहे हैं वो वचन आपके पास है ना? हेलो, क्या सिर्फ वचन हमको दिया है क्या? तुम्हारे पास भी तो है ना? तो वचन वो शस्त्र जो हम लेके चलता है तुम्हारे पास भी है कि नहीं है? तो उसका इस्तेमाल करना नहीं है क्या? आप लोग किचन में प्याज काटता है कि नहीं? लेडीज लोगों से मेरा सवाल, जेंट्स भी काटता है, वेरी गुड, काटना चाहिए, मदद करेगा। ओके, प्याज काटते हो कि नहीं?
तो क्या इस्तेमाल करते हो? बोलते हो क्या, हे प्रभु यीशु मेरे उंगली में इतना सामर्थ आ जाए कि मैं उंगली से प्याज काट दूं, टक 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 टक। करते हो ऐसे? किचन में तुम लोग ऐसा ही करते हैं क्या हर दिन? तो हथियार इस्तेमाल करते हो ना? अरे करते हो ना? तो उसी तरह जब जब बीमारी है, जब जब समस्या है, जब जब प्रॉब्लम है, भीख क्यों मांगना है किसी और को? तुम्हारे पास भी वही हथियार है, निकालो और इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो। दूसरे के हथियार पे कितना दिन डिपेंड होगा? एटीएम यूज करते हो यहाँ पे? करते हो? एटीएम है यहाँ पे? हमने तो रोड पे एक भी एटीएम नहीं देखा है। ओके, तो क्या करते हो? एटीएम में जाते हो, कार्ड लेके कार्ड डालते हो और बोलते हो, हे प्रभु यीशु पैसा दे दे, प्रभु यीशु पैसा दे दे, प्रभु हालेलुया 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 हालेलुया, पैसा पैसा पैसा। फिर टक 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 पैसा आता है। सही है? अरे रांची के लोगों ऐसे ही करते हो ना? तो क्या करते हो? पिन डालते हैं। पैसे का बराबर सबको मालूम है, पिन डालते हैं। जैसे ही पिन डाला, गड़ 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 साउंड आता है, पैसा आ रहा है। उधर एटीएम में जाके घुटनों पे जाता है क्या, प्रभु यीशु पैसा दे दे, प्रभु पैसा दे दे, ऐसे करते हो? ऐसे करना मत, बाहर वाला बोलेगा अंदर क्या हुआ इसको। कार्ड है, कार्ड है, पिन है, तो बस डालो और इस्तेमाल करो। वचन है, हृदय में वचन है कि नहीं है? मुंह है तो खोलो और वचन को बोलो, ताकि आशीर्वाद भी तुम्हारे जीवन में गड़ 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 करके बरसना चालू हो जाएगा। जब तक पिन डालेगा नहीं, पैसा आएगा नहीं। उसी तरह मुंह से जब तक घोषणा निकलेगा नहीं, वचन निकलेगा नहीं, अनुभव आएगा नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने जब जब दुष्ट आत्मा को निकाला है, मुंह से शब्दों को रिलीज किया कि नहीं किया? हेलो, रिलीज किया कि नहीं किया? और समस्या बोला कि समाधान बोला? पहाड़ के बारे में बोला कि पहाड़ को बोला? समस्या के बारे में बोला कि समस्या को बोला? और हम लोग क्या करते हैं? जब पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान था, अंधकार था, प्रभु ने ये नहीं कहा अरे बाप रे इधर तो बहुत ही अंधकार है। उसने बोला उजाला हो जाए, और क्या हुआ? क्या प्रभु यीशु ने कभी भी बहरे को, लंगड़े को, अंधे को देखकर ऐसा बोला हेलो, ऐसा किया? लाजरस के टोम के सामने जाके खड़ा रह के बोलता लाजरस कभी बाहर आता क्या? क्या उसने शब्द बोले? हेलो, क्या उसने शब्द बोले? क्या उसने पहाड़ से कहा? क्या उसने तूफान से कहा? क्या उसने दुष्ट आत्मा से कहा? तो बस हमको भी वही करना है,
क्योंकि वो कहता है तुम अपने ईश्वर का अनुसरण करो, प्यारे बच्चों समान ईश्वर का अनुसरण करो। तो ईश्वर ने अगर वैसे किया है तो मुझको क्या करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली तुम लोग ऊ करेगा तभी भी एक बार चल जाएगा, मैं बोलता है, मुंह तो नहीं खुलेगा, क्योंकि जब भी मुंह खोलता है प्रॉब्लम ही बोलता है। नाउ आई एम थिंकिंग करेगा चलेगा, बट समस्या तो मत बोलो। हाँ हाँ कई बार हम मन में प्रार्थना करते हैं, कुछ जाके मतलब प्रोनाउंस करके नहीं बोलते। ओके, आप लोगों को गिनती आता है? गिनती आता है पक्का सबको? कहती हूँ मन में प्रार्थना क्यों नहीं करना है, क्योंकि मन में शैतान बात करता है, सही है ना, सोच में बात करता है ना। तो उदाहरण देके समझाते हैं, गिनती आता है तो चलो मन के अंदर, मुझे नहीं सुनाई देना चाहिए, लेकिन मन के अंदर 1 से लेकर 100 तक गिनती करना, लेकिन जब मैं कुछ बोलूं मेरे पीछे मुंह खोल के उसको दोहराएंगे। रेडी? हेलो, रेडी? तो चलो गिनती चालू करो मन में। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। गिनती का क्या हुआ? गिनती का क्या हुआ? गिनती का क्या हुआ? गिनती रुका? ए, गिनती रुका कि नहीं रुका? तो रुका ना, तो गिनती रुका ना। बस आपको यही करना है। मन में कभी प्रार्थना मत करना, क्योंकि मन में तुमसे कौन बात करता है? मुंह खोल के शब्दों को रिलीज करो, क्योंकि शब्द बीज है, उसको आपको हृदय में बोना है। अगर मैं गेहूं का दाना लेके आऊं और इस टेबल पे रख दूं और 2 महीने के बाद आके बहुत अच्छा सा उसका फसल आएगा, सही है ना? है? नहीं आएगा। बीज को मिट्टी चाहिए। बीज को क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए। एग्जैक्टली आप जब कुछ आप बोलते हैं, सबसे पहला कौन सुनता है? हम खुद सुनते हैं। और शब्द जो हमारे मुंह से निकलते हैं, वो शब्द हमारे कानों से होकर कहाँ गिर रहे हैं? हृदय की मिट्टी पर गिर रहे हैं। तो जब तक बीज मिट्टी पे गिरेगा नहीं, क्या फसल आएगी? इसीलिए शब्द रिलीज करना बहुत जरूरी है। कहाँ पे है? मतलब सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम फील्ड में, ओके ओके ओके, आई गिव यू एग्जांपल। क्राउड में तुम प्रार्थना करते हो? करेंगे, कर सकते हैं, वचन बोलेंगे। हाँ, वचन बोलो। यू कैन मरमर, नो। आपका आवाज तो आप सुन सकते हैं ना। मरमर को क्या बोलता है? गुनगुनाना। गुनगुना सकते हो ना। अभी तुमको उधर जाके चिल्ला, हे प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु के, ऐसा तो उधर नहीं कर सकता है ना, सही है कि नहीं? तो उधर हम क्या बोलता है? थैंक यू जीसस बाय योर स्ट्राइप्स एंड वुंड्स आई एम हील्ड, थैंक यू जीसस बाय योर स्ट्राइप्स। अभी इधर कैमरा पे जो बैठता है वो क्या करता है? कौन बैठता है हमारे बाजू में? टंग्स करता है ना हम लोग। कैमरा में बैठ के हम लोग टाइम पास नहीं करते हैं, टंग्स चालू है, लेकिन चिल्ला चिल्ला के तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि सामने वाला पढ़ा रहा है। तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? मेरी आवाज को मैं सुन पा रही हूँ, सही है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ रहा है आप लोगों को? तो क्या बनना है? नहीं वो मत बनना। योद्धा, सोल्जर, यू आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ मोस्ट हाई गॉड। उसका जो कुछ भी है वो आपका भी है। उसका अधिकार, उसका सामर्थ, उसका अनुग्रह, उसकी कृपा, सब कुछ उसने आपको दे रखा है।
लेकिन मुझे उसका इस्तेमाल करना सीखना है। तो ये 10 दिन में क्या कर रहा है हम लोग, तुम लोग को गन चलाना सिखा रहा है। गन तो है, फुल लोडेड है, वचन है, लेकिन अभी हम लोग सिखा रहा है कि उसको ट्रिगर कैसा करना है, उसको चलाना कैसे है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अपनी गन खुद चलाओगे कि नहीं? तो बाजू वाले को बोलो, सुनने वाले मत बनो, सुनकर समझकर कार्य करो। हिलाओ 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 हिलाओ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वापस से पढ़ना उस वचन को। हाँ, यदि कोई आज का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में हृदय हृदय जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज मतलब वे लोग जो वचन को सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। तो समझ मतलब क्या? समझते नहीं कहा है ना, तो हमको समझना है। तो समझ मतलब क्या? अंडरस्टैंडिंग बोलता है इंग्लिश में। जैसे वचन में लिखा गया है वैसे ही, जैसे हमको मैसेज मिला उसी के अनुसार हम समझें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मोबाइल पकड़े हो अपना? हेलो, मोबाइल पकड़े हो? अरे मोबाइल लाया है क्या? कौन कौन नहीं लाया? सबके पास फोन है ना? सबके पास है ना? हाँ, ओके, निकालो अपना अपना फोन। मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर देने जा रही हूँ आप लोगों को, नोट डाउन करो। बुक में मत लिखो रे, मोबाइल खोलो, खोलो 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 ब्रदर। 13 नंबर दे देती हूँ, 13 नंबर दे देती हूँ। लिखिए, प्लस 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 आया, प्लस इसको पता है इसलिए आया। इसको पता है इसलिए आया। हेलो हेलो, किसका किसका किसको किसको प्लस नहीं मिला? अभी अभी आपके फोन में जो 0 है ना, मेरा जब से फोन आया तो मैं बाहर निकली तो किसी को दे अच्छा ठीक है दे दे। हेलो हेलो, आपके फोन में जो 0 है ना, उसको दबा के रखिए। आया आया ब्रदर, आया? उनको पीछे 0 को दबा के रखना, छोड़ना नहीं। हाँ, अभी आया ब्रदर रामचंद्र ढूंढ रहे, कितना तो देर सब नंबर दबा दबा के देखा। हालेलुया, यूथ को तो पता है आजकल। जो सिस्टर को भी नहीं पता था। हेलो, अभी मिला? 0 को जब दबा के रखा, क्या आया? क्या आया? हम सब जानते हैं इंडिया का कोड स्टार्ट होता है +91, करेक्ट नो? सबको पता है, लेकिन आज तक पता ही नहीं है वो प्लस किधर है मोबाइल में।
अभी पता चला प्लस है। हेलो प्लस है। अभी जब नंबर देंगे प्लस आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि अब आपको मिली समझ। अब आपको क्या मिली? समझ, अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज। समझ मतलब जब मैं उसको करती हूं खुद से, तब मुझे क्या मिलता है? तब मुझे क्या मिलता है? समझ। ज्ञान तो है, कोड स्टार्ट होता है +91 से, लेकिन जब मैंने उसे किया मुझे क्या मिला? समझ। हाँ, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ के बारे में जो समझाया वो समझा कि नहीं समझा? हेलो, समझ के विषय में जो समझाया समझा कि नहीं समझा? जब मैं पहली बार JCLM से जुड़ी और पहला रेट्रीट में पापा के साथ अटेंड करने गई थी, मुझे पता ही नहीं रेट्रीट क्या होता है। तो पापा ने मुझे लेके गए थे अपने साथ दौंड में, और दौंड में लेके जाने के बाद उन्होंने मुझे बोला, मैं प्रीचिंग करेगा तो यूट्यूब पे लाइव चलाना। और मैं बोला लाइव चलाना मेरे को नहीं आता है मैंने कभी नहीं लाइव वाइव किया है। बोले डरती क्यों है? मैं है ना, मैं सिखाएगा। मैं बोला ओके। तो मुझे ये तो पता है कि यूट्यूब पे लाइव होता है, मुझे पता है यूट्यूब पे लाइव होता है, लेकिन जब उन्होंने उधर खड़ा करके मुझे करवाया, मुझसे वो चीज को करवाया, तब मुझे क्या आया? तब मुझे क्या आया? और आज मैं उसको बड़े ही आसानी से कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैंने उसको कार्य में डाला तब मुझे समझा। हालेलुया। तो समझ का अर्थ क्या है? ज्ञान और समझ अलग है। समझ मतलब प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज। मेरे पास ज्ञान है कि यूट्यूब में लाइव कर सकते हैं, लेकिन जब मैं उसको, ज्ञान को बोलेंगे नॉलेज, नॉलेज, हाँ, कार्य करती हूँ। नॉलेज तो है कि यूट्यूब पे लाइव होता है, लाइव चलता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कब मिली? जब उसको खुद से किया, कार्य में, ज्ञान को कार्य में लाए। एग्जैक्टली, जब उसको कार्य में डाला। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मुझे बताओ, मान लो आपके शरीर में बुखार है, बुखार, ठीक है, और आप कन्फेस कर रहे हो प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, और बिस्तर पकड़ के सोए हो और बोल रहे हो प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। तो तुमको समझ मिला क्या? हेलो, समझ मिला क्या? अगर समझ होता तो तुम लेटे लेटे उस वचन को बोलता क्या? नहीं, तुम उसको कार्य में डालता, तुम अपना काम करना चालू करता। क्यों? क्योंकि तुमको ज्ञान है कि ये 1 पेत्रुस 2:24 मुझे इस बीमारी के लिए इस्तेमाल करना है, लेकिन तुमने उसको अभी तक समझा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कार्य दिखाता है कि तुमने उसको अभी तक समझा नहीं। समझ आया? समझ आया? जब तुमको शरीर में दर्द होता है, तकलीफ होता है, तो मोबाइल में तुम लोग क्या ढूंढता है? हमारा नंबर। सही है कि नहीं? प्रीचर का नंबर। क्यों? सिस्टर थोड़ा प्रार्थना कर दो प्लीज सिस्टर, बहुत तकलीफ हो रहा है। तो 10 दिन का रिट्रीट अटेंड करके गया, लेकिन समझा कि नहीं समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? क्योंकि अगर समझते तो हमको कॉल करते क्या? अभी देखे कि मैं इधर से जाने के बाद मेरे को इधर के कितने लोगों के कॉल आते हैं। सी देखो, मैं जो नहीं कह रही हूँ उसको सुनने मत जाना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें प्रार्थना के लिए फोन मत करना। सम टाइम हम लोग बहुत लो ग्राफ में चलते हैं, तो उस वक्त हमको ऐसे इंसान की जरूरत है जिसके साथ हम अपने विश्वास को एग्री कर सके। सम टाइम हम लोग इतने लो ग्राफ में होते हैं कि हमको कोई तो चाहिए ऐसे व्यक्ति का साथ जो मुझसे सहमत कर सके कि यीशु के घाव से मैं चंगा हो गया हूं। एग्रीमेंट प्रेयर, यस।
that we can do, but not begging prayer. एग्रीमेंट प्रेयर, सहमति की प्रार्थना कि सिस्टर मैं विश्वास करती हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ आप भी मेरे विश्वास के साथ आपका विश्वास को मिलाए ताकि रिजल्ट आए। समझ रहा है कुछ? हेलो, समझ रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज मतलब कौन लोग? मतलब वो लोग जो वचन को सुनते तो है लेकिन समझते नहीं। ऐसे लोगों के जीवन में कोई फसल कभी भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा डिपेंड है दूसरे पे। कब तक दूसरों को हाथों का बिरयानी खाना पसंद करोगे? खुद को नहीं बनाने का है क्या? हाँ, रेसिपी लेना है। एग्जैक्टली। अभी फ्लोरेंसिया ने जब हम पिछली बार आए थे हमको आम का चटनी बना के खिलाया था, और अनुराधा भी थी। अनुराधा कहाँ है? आई है आज? ओके। अनामिका आई है? हाँ, उसने भी कुछ तो आम का बना के लाया था और मैंने बोला था रेसिपी भेजने के लिए, लेकिन उसने नहीं भेजा मेरे को रेसिपी। तो जब फ्लोरेंसिया ने वो आम का चटनी बनाया, मैंने फ्लोरेंसिया को बोला जब जब मुझे चटनी खाना होगा ना, प्लीज मैं तेरे को टिकट भेजेगी, ट्रेन पकड़ के थोड़ा मुंबई आ जाना, चटनी बना के वापस चले जाना, ठीक है? मैंने ऐसा बोला था? हाँ, मैंने उसको बोला ये तूने बनाया कैसे, मुझको भी सिखा क्योंकि बहुत टेस्टी है। तो कब तक दूसरे के हाथ का बिरयानी खाएगा? कब तक दूसरे के हाथ का चटनी खाएगा? खुद भी तो सीखो, खुद भी तो सीखो। जब जब आम का चटनी खाना होगा, मैं क्या ट्रेन पकड़ के रांची आऊंगी क्या कि फ्लोरेंसिया बना के देगी? मैं जिधर हूं मैं उधर बना सकती हूँ। सही है कि नहीं? तो रेसिपी चाहिए कि डिश चाहिए? रेसिपी चाहिए। डिश को लिमिटेशन होगा, रेसिपी को नो लिमिटेशन, जब मन किया खा लिया। तो इधर क्या हो रहा है ये 10 दिन? कुकिंग क्लास। क्या हो रहा है? हम लोग आपको रेसिपी दे रहा है। रेसिपी सीखो, सीखो कैसे बिरयानी बनाना है, सीखो कैसे चटनी बनाना है। शैतान का? किसका? शैतान का। कैसे उसको कूटना है सीखो, ताकि आपको किसी गौरी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। जब जब शैतान आएगा, डालो उसको मिक्सर में और घुमाओ घुमाओ घुमाओ, चटनी बनकर ही बाहर आएगा। और क्या पता आपका रेसिपी हमसे भी अच्छा बन जाए। वी नेवर नो। यस और नो? क्या पता कल उठ के हमको पता चले यार इसने तो रांची में मुर्दे को जिंदा कर दिया। आमीन। बेंजामिन ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। आमीन। हमसे भी अच्छा डिश बन गया यार, मैंने तो अभी तक नहीं किया। तो मिर्ची ज्यादा ही डालो। यस और नो? तो अपना रेसिपी चाहिए कि डिश चाहिए? नोट्स क्यों लिखवा रहे हैं? रेसिपी है, रेसिपी है। जिधर जिधर जाएगा साथ लेके जाओ। जो कोई बीमार दिखे खोलो, भर भर के रेसिपी है इसके अंदर। हालेलुया। कुछ घुस रहा है क्या? किधर? बाजू वाले को बोलना रेसिपी लिखना, रेसिपी, रेसिपी लिखना। बोलो 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 बोलो। और एक बार हिला के बोलो शैतान को कूटना। हिलाओ हिलाओ, बोलो शैतान को कूटना, शैतान को कूटना। हिलाओ। जेनी, अच्छे से शैतान का चटनी बनाना, कूट कूट कर। गलत व्यक्ति को चुन लिया रे तूने, अभी तो तेरा चटनी थे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या हो रहा है तुम लोग को? तुम लोग का रेसिपी कुछ और चल रहा है।
हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है? कुछ सीख रहे हैं? किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं, किसी के ऊपर नहीं, तुम खुद भी कर सकते हैं। और जब तक डिश बनाएगा ही नहीं तब तक कैसा पता चलेगा टेस्टी हुआ है कि नहीं हुआ है? सही है कि नहीं? जब तक बिरयानी पकाओगे ही नहीं कैसा पता चलेगा कि गौरी से अच्छा बिरयानी बना है? जब तक चटनी बनाओगे ही नहीं कैसा पता चलेगा फ्लोरेंसिया से अच्छा चटनी बना है? सही है कि नहीं? तो बनाना खुद से जरूरी है कि नहीं? आज आपको मौका देंगे शैतान को कूटने का, पूरा इस्तेमाल करना कूटने के लिए उसको। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। शायद अब भी भाग गया होगा ये सुन के कि इतना जन मिलके कूटने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हमेशा याद रखो, कितने कितने जन को लगता है कि यहाँ पे शैतान है? कितने जन को लगता है यहाँ पे शैतान है? हाथ उठाइए। कौन कौन सोचता है यहाँ पे ये हम लोग कलीसिया में खड़े हैं रे? अरे पूरा हाथ उठाइए, मुझे देखना है अच्छे से। कौन कौन बोलता है यहाँ पे शैतान है? ध्यान से सोच के बोलो, हम लोग चर्च में हैं। यहाँ पर इस जगह फादर सीसीटीवी में देख रहा है, बोलेगा ये मेरे चर्च है रे ये। मेरा ऊंचा क्या लगता है शैतान है इधर? तुम लोग पिटवाएगा मेरे को। नहीं चुका फादर बोलेगा मेरा चर्च है ये, क्या बोल रही है? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जहां जहां प्रवचन होता है वहां वहां शैतान तुरंत पहुंचता है। अगर आप लोगों को शैतान से कुछ सीखना है तो ये एक चीज जरूर सीखो कि जहां जहां प्रवचन होता है वहां वहां शैतान तुरंत पहुंचता है, क्योंकि वो हमसे भी ज्यादा वचनों की वैल्यू को समझता है। वो जानता है कि वचन का बीज अगर हृदय में बोया गया तो फसल भर भर के आएगी। इसीलिए वो क्या कर रहा है? रास्ते के किनारे अंदर जाने ही नहीं दे रहा है। प्रवचन होता है तो सच्ची बोलना, बी ऑनेस्ट। कितनी बार ध्यान भटकता है कि नहीं? हेलो, कितनी बार ध्यान भटकता है कि नहीं? शैतान बीज चुराने आया है। बीज चुराने के लिए। या शैतान बीज चुराने। यूहन्ना 10:10 क्या कहता है? चोर चोरी करने आता है, चोर आता है चोरी करने, नाश करने और हत्या करने और नाश करने। Thief comes to steal, kill and destroy. चोर आता है चुराने, मारने और नष्ट करने। तो क्या तुमको मारने आने वाला है? चाकू घुसा के तुम्हारा मर्डर करने वाला है? उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो चुराएगा वो वचनों के बीज को जो बोया जा रहा है। तो क्या कर यस तो क्या होता है? कैसे चुराता है वो? कोई तो दिमाग में सोच डालेगा। बहुत बार होता है व्यक्ति तो पहला चेयर में बैठा है लेकिन उसको पता ही नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है। सही है कि नहीं? देखे हो ना पिछली बार, पहला चेयर में बैठा है लेकिन उसको पता ही नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है। करेक्ट नो? क्या हो रहा है? शैतान तुम्हारा बीज चुरा रहा है, अंदर जाने ही नहीं दे रहा है। चिड़िया आके चुग के चली गई, लिखा है ना वचन में। रास्ते के किनारे गिरा बीज, जो ऐसे बीज जो रास्ते के किनारे गिरते हैं चिड़िया लेके चली जाती है भुर्र, क्योंकि वो उस वचनों के वैल्यू को समझता है जो हम नहीं समझ रहे। फिर क्या करता है? कैसे पता चलता है? जो सो रहा है बोलो हालेलुया। अयो माजी, कल से ना आप उठ के उधर से इधर बैठोगे। हेलो, क्या किया शैतान ने? बीज को, क्योंकि माजी क्या कर रहा है?
हालेलुया। सही है कि नहीं? जब जब नींद आ रहा है, शैतान तुम्हारे को बीच लेने नहीं दे रहा है, चुरा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। शैतान आता है चोरी करने, मारने और नष्ट करने। क्यों ऐसा है? चोरी, मारना और नष्ट करना, ये सीक्वेंस ऐसा क्यों है? पहला मारना क्यों नहीं? पहला नष्ट करना क्यों नहीं? पहला चोरी क्यों लिखा है? हेलो, सीक्वेंस क्यों है ऐसा? स्टिल, किल एंड डिस्ट्रॉय। पहला डिस्ट्रॉय क्यों नहीं? पहला किल क्यों नहीं? हाँ, फिर क्या चुराएगा? तुम्हारा पैसा? तो पैसे से भी अधिक मूल्यवान क्या? ईश्वर का वचन। अगर उसने तुम्हारे अंदर से ईश्वर के वचन को चोरी कर लिया तो क्या हुआ? अगर वचन ही नहीं है तो उसने तुम्हारे विश्वास का हत्या कर दिया। विश्वास आएगा क्या? क्योंकि विश्वास आता कैसे है? तो अंदर वचन ही नहीं तो विश्वास होगा क्या? नहीं। और अब वचन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो क्या हो रहा है? पति पत्नी का रिश्ता टूटने पे है, रिश्तों में डिवोर्स हो रहा है, शादी में दिक्कत हो रही है, बच्चे माँ बाप का सुन नहीं रहे हैं, मैं कर्जे में चली जा रही हूँ, बीमारी के ऊपर बीमारी आ रही है। अब यहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है कि सब कुछ नाश ही नाश है? स्टिल, किल एंड डिस्ट्रॉय। इसीलिए अगर वो चोरी कर ही नहीं पाएगा आपके हृदय से वचन, तो आगे की दो चीजें होगी ही नहीं। सही है कि नहीं? इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, जब क्लास में आते हो, मेक श्योर शैतान आपसे वचनों के बीच को ना चुराए, ताकि आगे की दो चीजें ना हो। अगर वचनों की चोरी हो गई तो आगे की दो चीजें डेफिनेटली होगी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं, जिसको भी मिरेकल लेके जाना है ना, कोशिश करो कि वो सबसे पहले आकर बैठे, पहला लाइन, क्योंकि पीछे से सांप का सांप दिखता है और ध्यान बहुत डाइवर्ट होता है। मैं जेनी को हर बार आपने देखा होगा, मैं उसको आगे रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो अपना मिरेकल लेकर ही लौटेगी। आमीन। इसीलिए मैं नहीं चाहती वो पीछे बैठे। तो कल से निर्णय लेना, जो चाहता है छप्पर फाड़ के बदले तो लाइन बदलो। हालेलुया। इधर किसी के चेहरे पे किसी का नाम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट आओ फर्स्ट पाओ। क्या बात है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज मतलब कौन लोग? जो वचन को फिर से जो वचन को समझते हैं, जो वचन को सुनते तो है लेकिन समझते नहीं। तो अगर समझा ही नहीं तो बदलाव होगा क्या? समझने वाले के जीवन में छप्पर फाड़ के बदलाव दिखा करेगा। मैंने अपने बीमारी के लिए कभी भी पापा को नहीं बोला प्लीज प्रे फॉर मी, नेवर, एक बार भी नहीं। मैं ऐसे बीमारी से गुजर रही थी वचन में आने से पहले, यीशु को जानने से पहले। ऐसी बीमारी थी जिसका संसार में इलाज नहीं था, बहुत सारे डॉक्टर्स बदले लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जो का तो कुछ चेंज नहीं। हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, सफेद पेशी, वो हजारों की मात्रा में होना चाहिए। सफेद पेशी बोलते हैं उसको हिंदी में, व्हाइट ब्लड सेल्स। आपको समझा ना? बाप रे, इतना बारिश। तो वो हजारों में होने चाहिए, लेकिन मेरे क्या होते थे, लाखों में बढ़ते थे। देखो ये बहुत ही रेयर केस होता है, आमतौर पे लोगों के घटते हैं, प्लेटलेट्स घटते हैं, ब्लड सेल्स घटते हैं, लेकिन मेरे क्या होते थे, लाखों में बढ़ते थे। और मैं जहां पे हूं मैं वहीं पे बेहोश हो जाती थी।
मतलब ऐसा नहीं कि मैं मेरे को पहले बुखार आएगा, सिम्टम्स होंगे, फिर मैं बेहोश हो जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, उदाहरण दे रही हूँ, अभी नहीं होता है, पढ़ाते पढ़ाते सडनली मुझे ऐसे सब घूमना चालू हो जाएगा, आंखों के सामने ऐसा येलो 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 डॉट आना चालू हो जाएगा और मैं बेहोश, मुझे पता ही नहीं आगे मेरे साथ क्या हुआ। ऐसा मैंने 1.5 साल गुजारा। कितना साल? 1.5 साल। हर महीना 6 दिन मैं अस्पताल में एडमिट। सोचो आप लोग, हर महीना में 6 दिन एडमिट हुआ अस्पताल में। उसका असर मेरे काम पर, मेरे फैमिली पर, मेरे सब कुछ फाइनेंशियल चीज़ों पर बहुत पड़ रहा था। और मुझे ऐसे लगा था, क्योंकि उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता था, मुझे ऐसे लगा था कि अब मुझे ऐसे ही मरना है, अब ये एंड तक ऐसे ही चलेगा, क्योंकि किसी के पास इसका सॉल्यूशन नहीं है। फिर जब पेंडेमिक आया, कोरोना, उसमें मेरी पहचान यीशु के साथ हुई। और प्रार्थना करते वक्त जब मैं यीशु के साथ समय बिताना चालू किया, मैंने कभी ये नहीं बोला कि प्रभु मुझे चंगा कर। एक्चुअली प्रार्थना मैंने किया ही नहीं अपनी चंगाई के लिए। ईश्वर इस बात का गवाह है, मैंने कभी नहीं उसको बोला मुझे चंगा कर। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि प्रार्थना कैसा करना है। ये 1 पीटर 2:24 क्या है, एक्चुअली मुझे बाइबल ही नहीं पता है, क्योंकि मैं क्रिस्ती नहीं हूँ, मैं हूँ हिंदू कोकणास्थ ब्राह्मण। तो बाइबल में जेनेसिस क्या है, 1 पीटर का क्या है, ये एफिशियंस क्या है, ये कुछ मुझे नहीं पता था। मैं सिर्फ यूट्यूब पे पापा का वचन सुनती थी। मैंने उस समय बाइबल नहीं पढ़ा था, मैं सिर्फ यूट्यूब पे वचन को सुनती थी, जिसमें वो बताता था 1 पीटर 2:24, एफिशियंस, गलेशियंस। तो जब वो बताता था, मुझे सवाल आता था कि ये है क्या। तब मैंने वो जो बाइबल जिसने मुझे दिया था, तब मैंने जाके वो बाइबल को खोला। मराठी में था वो बाइबल, लेकिन वो कुछ मेरे दिमाग में नहीं, समझ नहीं आता था मेरे को ये क्या लिखा है ये सब। फिर मैंने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखा, मुझे समझ नहीं आता था, तो मैंने क्या किया, पैशन ऑफ क्राइस्ट, यूट्यूब पे एक मूवी है इंग्लिश में, पैशन ऑफ क्राइस्ट। माय गॉड, वो पूरा देखने को हुआ ही नहीं मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने वो मूवी देखा, तब मुझे समझा कि माय गॉड, प्रभु यीशु ने ये सब मेरे लिए किया है। और तब मुझे समझा कि ये यूहान, ये पीटर, ये यीशु के शिष्य है। नहीं तो तब तक मुझे पता ही नहीं। और धीरे धीरे जब मैं वचनों में बढ़ने लगी, जैसे जैसे समय बीतना चालू हुआ, कुछ 6 महीने बीत गए थे, और मैं हर दिन जूम क्लास में जुड़ती थी, मराठी का जूम क्लास। तभी सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा था, और पापा सवेरे से रात तक सारे जूम पे क्लासेस लेता था, हिंदी, इंग्लिश, मराठी सब लेता था, कोंकणी। तो मैं सारे अटेंड करती थी, जितना मेरे से हो सके उतना अटेंड करती थी। और मराठी का शाम में मैं हर दिन जुड़ती थी। उस क्लास में पापा ने सवाल पूछा था, प्रीचिंग करते करते वो रुक गए, और उन्होंने पूछा, क्लास में ऐसा कोई व्यक्ति है जो पहले बहुत बीमार होता था लेकिन अब नहीं होता, वो व्यक्ति कौन है? और तब मेरी ट्यूब जली। तब पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया कि गौरी, याद कर, कितने तो महीने हो गए हैं, ना तू बेहोश हो रही है, ना तुझे अस्पताल लेके जाया जा रहा है, ना तुझे वो सिम्टम्स वापस आ रहे हैं। मुंह खोल के गवाही दे, ये तू ही है जो पूरी तरह से भली चंगी हो गई है। और उस क्लास में मैंने मेरी गवाही दी कि अब मुझे 6 महीने से ऊपर हो गया है, ना मैं बेहोश हुई हूँ ना कुछ। और आज मेरे साथ क्या हुआ है, अब मुझे यीशु में आकर 3 साल होने को है। इस 3 साल में एक भी बार वो सिम्टम्स ना ही मुझे आया है, और ना ही मैं हॉस्पिटल गई हूँ, एक भी बार। उस बीमारी से हमेशा के लिए परमेश्वर ने मुझे मुक्त किया है, हमेशा के लिए। आज वो बीमारी का कोई लक्षण मेरे शरीर में नहीं है, आज मैं बेहोश नहीं हो रही हूं। जो सुना उसे समझा, क्योंकि जब मैंने सीखना चालू किया कि घोषणा जरूरी है अपने लिए, मैंने करना चालू किया। बुद्धि, मैं हमेशा क्लास में बोलती हूँ कि मैं बाय और ओन स्ट्रेंथ में बहुत डब्बू थी, डम। पीपल यूज टू कॉल मी गुड फॉर नथिंग। लोग बोलते थे, तू गुड फॉर नथिंग है, तेरे वजह से कभी किसी का कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। धरती पे बोझ। परिवार वाले,
परेशान करने के लिए हमें तू पैदा हुई है। बट आज का दिन है मेरे जीवन का, आज मुझे एक भी व्यक्ति ये नहीं बोलता कि तू गुड फॉर नथिंग है। आज मुझे वो लोग ये बोलते हैं, प्रेज गॉड, तू प्रभु यीशु की महिमा करने के लिए पैदा हुई है। हालेलुया। तू प्रभु यीशु की महिमा करने के लिए पैदा हुई है। जेनी प्रभु यीशु की महिमा करने के लिए पैदा हुई है। ब्रदर मार्कुस प्रभु यीशु की महिमा करने के लिए जन्म हुआ है आपका। फ्लोरेंसिया प्रभु यीशु की महिमा करने के लिए जन्मी है। मामूली नहीं है आप लोग। आप लोगों को अगर कोई बोला था ना गुड फॉर नथिंग है, आज का दिन उसको आपको देखने दो। यू आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। आज मुझे मेरे परिवार में कोई नहीं बोलता तू पनौती है। पहले बोलते थे तू बहुत पनौती है हम लोग के लिए, लॉस होता है तेरे वजह से। बट आज वो लोग मुझे ये नहीं बोलते। एक्चुअली वो लोग नहीं थे, मुझे आज समझता है वो शैतान था जो उनके द्वारा मुझसे बात करता था। क्यों? क्योंकि शैतान चाहता था मैं जान दे दूं, मैं बचूं ही नहीं। तो वो उनका इस्तेमाल कर रहा था मेरे खिलाफ। वो लोग बुरे नहीं थे, क्योंकि आज वही लोग हैं ना, लेकिन आज वो लोग मुझसे बेहद प्यार करते हैं। तो शैतान ने मेरे घर को ही छोड़ दिया है, मेरे परिवार को ही छोड़ दिया है। उसने सोचा होगा यार गलत व्यक्ति का घर को चुन लिया यार, रोज पड़ती है मेरे को, इससे अच्छा मैं भाग जाता हूं। हालेलुया। यही आपके साथ होगा, यही आपके साथ होगा। मान लो एक कुत्ता है जो आपके दरवाजे पे रोज आता है और आप उसको रोज रोटी खिला रहे हैं, आप उसको रोज खाना दे रहा है। अब वो कुत्ते को आप पे बड़ा कॉन्फिडेंस हो गया है, जब जब जाऊंगा ये मेरे को खाना जरूर देगा। लेकिन एक दिन आपने निर्णय ले लिया, अब इसका बहुत हो गया यार, ये दिन ब दिन इसका खाने का क्वांटिटी बढ़ते ही जाता है, इधर ही बैठता है, इधर ही गंदगी करता है, कल से मैं इसको खाना देना बंद, मैं नहीं देने वाली। अब 2 दिन हो गए आप उसको खाना नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी वो आ रहा है। या उम्मीद नहीं, उसको फुल कॉन्फिडेंस है तुम पे कि भले ही आज ना दे कल तो जरूर देगा। कुत्ते को तुम पे पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस है, चल छोड़ना 5 दिन नहीं दिया ना, 6ठे दिन भी जाता हूं, ये पक्का देगा ही देगा कभी ना कभी। लेकिन आपने 5 दिन के बाद निर्णय लिया, आज मैं इसको अच्छे से पीटती हूं ताकि दोबारा ना आए। आपने डंडा उठाया, ले उसको 2 मारा, कुत्ता भागा। लेकिन क्योंकि उसको आप पे बड़ा कॉन्फिडेंस है, वो फिर दूसरे दिन आया, मारेगी लेकिन कल तो जरूर देगी। लेकिन अब आपने क्या किया, दूसरे दिन वापस उसको डंडा लिया और इस बार सिर्फ 2 नहीं, इस बार ले पटक पटक के उसके पीछे भाग भाग के उसके पीछे भाग भाग के उसको मारा है। और वो कैसे भागा है, सवेरे बताया ना, क्वैक 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 करके वो भागा। अब जब वो नेक्स्ट दिन आपके घर की ओर आने की सोचेगा, उसके दिमाग में आएगा कल मेरे को इतना जम के पिटाई हुआ रे, आज नहीं जाऊंगा, आज जाऊंगा तो मार के अलावा इस घर से अभी मुझे और कुछ नहीं मिलने वाला है। इससे अच्छा मैं अपने लिए नया मालिक ढूंढ लेता हूँ जो मुझे खाना खिलाएगा। उसी तरह शैतान वो कुत्ता है, शैतान वो कुत्ता है। अगर आपने उसको वचन लेके ले दबा धोना चालू किया, आपके परिवार को छूने से पहले वो 1000 बार सोचेगा जाऊं कि नहीं जाऊं। आमीन। वो आपको छू भी नहीं सकता, आपके घर की तरफ उसकी नजर टर्न भी नहीं होगी, क्योंकि वो सोचेगा कि अगर मैं गया तो वचनों से मेरी पिटाई वापस, इससे अच्छा अपने लिए मैं नया मालिक ढूंढ लेता हूं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए मार्कुस का घर। जब जब जाता हूं मार खा के आता हूं, दूसरा ढूंढता हूं। मुझे नहीं चाहिए जेनी का घर, आई कैन नॉट अफोर्ड, इतना मार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं दूसरा घर ढूंढता हूं। लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं पता है, अल्ले ले 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 ले, वापस आ गया, वापस आ गया, अल्ले ले 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 ले, जा बाबू जा, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, वो और चाटता रहेगा तुमको। सवेरे क्या सीखा था, कुत्ते को कुत्ते जैसा ही ट्रीट करो,
प्यार करने जाओगे लीक करेगा, चाटेगा। जब उसको डांट के भगाओगे तब वो भागेगा। हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है? हालेलुया। अब मुझे पक्का विश्वास है हृदय में ही घुस रहे हैं। तो रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज मतलब कौन लोग? वेरी गुड। जो वचन को सुनते तो है लेकिन समझते नहीं। तो क्या आपने वचन को समझा कि नहीं समझा? ए हेलो, वचन को समझा कि नहीं समझा? बाजू वाले को पूछो, वचन को समझा क्या? हिलाओ 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 हिलाओ, ए हिलाओ, जोर से हिलाओ, हिलाओ हिलाओ। सुनने वाले मत बनो, समझने वाले बनो। बोलो बोलो बोलो, समझने वाले बनो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। लिखेंगे पहला, पहला नंबर दीजिए। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज। रास्ते के किनारे, रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज मतलब रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज मतलब ऐसे लोग, ऐसे लोग जो राज्य का वचन को, जो राज्य के वचन को सुनते तो है सुनते तो है लेकिन लेकिन उसे समझते नहीं, लेकिन उसे समझते नहीं। ऐसे लोगों के हृदयों में, ऐसे लोगों के हृदयों में, हृदय में जो वचन बोया गया था, जो वचन बोया गया था, शैतान उसे, शैतान उसे बड़े ही आसानी से, शैतान उसे बड़े ही आसानी से चुरा ले जाता है। चुरा ले जाता है। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है ऐसे लोगों का जीवन, ऐसे लोगों का जीवन
निष्फल ही रहेगा, निष्फल, निष्फल ही रहेगा, निष्फल। ऐसे लोगों के जीवन में कोई फल नहीं होगा, निष्फल। ऐसे लोगों के जीवन में कोई फल नहीं होगा। इस प्रकार के लोग अपने समस्या के समाधान के लिए अपने समस्या के समाधान के लिए सदा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, सदा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जो कोई ईश्वर के राज्य का वचन सुनकर, ईश्वर के राज्य का वचन सुनकर समझता है, वो उसे विश्वास के साथ, तो वो उसे विश्वास के साथ कार्य में भी डालता है, कार्य में भी डालता है। समझना मतलब सुने हुए वचन के अनुसार समझना मतलब सुने हुए वचन के अनुसार कार्य करना। सुने हुए वचन के अनुसार कार्य करना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो पहली मिट्टी कौन सी है? और वे लोग मतलब कौन? जो भी अंदर है चुरा के ले जा। बाजू वाले को पूछो, सुनने वाला है कि समझने वाला है? पूछो पूछो पूछो, हिला के पूछो, हिला के। क्या बोल रहा है बाजू वाला? क्या बोल रहा है बाजू वाला? अभी मेरे को पता चलेगा तुम लोग कितना समझा। प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल होगा। हर एक क्लास के बाद अभी कल से प्रैक्टिकल होगा, तो पता चलेगा कौन कौन सुनने वाला है और कौन कौन समझने वाला है, कौन कौन अंदर वाला है और कौन कौन बाहर वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या टाइम हो रहा है? ओह, प्रैक्टिकल जरूरी है, तो अब हम करेंगे प्रैक्टिकल। सवेरे क्या सीखा था? किसको? सवेरे क्या सीखा था रे? क्या कहना? बस, तो आज वही प्रैक्टिकल है आपका।
वो जड़ से उखड़कर समुद्र में इस सब्जेक्ट को हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कुछ सीख रहे हैं? हेलो, कुछ समझ आ रहा है? टॉपिक बदले क्या? तो कुछ सीखने मिल रहा है? ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे। अब समय है कुछ प्रैक्टिकल करने का, तो एक धन्यवाद की प्रार्थना से आज के सेशंस को समाप्त करेंगे। चलिए खड़े हो जाएंगे। सब कोई अपनी आंखों को बंद करेगा। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद अबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आपको कि इतने सुंदर तरीके से परमेश्वर आपने सिखाया कि किस तरह रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज को शैतान चुरा ले जाता है। हाँ प्रभु, कई बार हमारे जीवन में हम सुसमाचार को तो सुनते हैं, मिसा जाते हैं, सरमन सुनते हैं, रेट्रीट जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर सुनते तो बहुत है, लेकिन कार्य करने में हम निष्फल ही रह जाते हैं। तो प्रभु, तूने आज हम सभी को सिखाया है कि सिर्फ सुनना जरूरी नहीं है, बल्कि जो सुना है उसके अनुसार कार्य करना बेहद जरूरी है। तो प्रभु, आज हम सब मिलकर निर्णय लेते हैं कि हम सिर्फ सुनने वाले बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि जो सुना है उसे समझकर अपने जीवन में कार्य में डालेंगे, और ना कि सिर्फ अपने जीवन में, बल्कि हमसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में यीशु के नाम से भर भर के फसल को काटेंगे। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं पिता, ये तेरे वचनों का बीज हमारे हृदय की गहरी मिट्टी में गिरकर हम सभी के जीवन में पूरे के पूरे 100 गुना फसल लाया है। ये विश्वास की घोषणा करते हैं और धन्यवाद की ये प्रार्थना से आज के दिन को समाप्त करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।